चांदनी चौक की गलियों में रहता है हमारा शर्मा परिवार। सवेरे सवेरे ईशान की नींद, सुनैना भाभी का चैन और मंदिरा की मस्ती को बंद करते हुए हमारी हिटलर दीदी मतलब इंदिरा पूरे घर की बागडोर संभालती हैं। उसी बीच पानी के कनेक्शन का 12,000 भरने का नोटिस आता है जो इंदिरा को परेशान कर देता है और वो अपनी बरसाती किराए पर देने का तय करती हैं। इसी बीच चांदनी चौक की उसी गली में किराए का मकान ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं हमारे ऋषि। इंदिरा राधे को ऋषि को रोक कर रखने को कहती है, लेकिन काम में फंसने के कारण खुद लेट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आज ऋषि और इंदिरा की मुलाकात हो पाती है। भाभी, इंदिरा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं कब आँख लग गई थी मेरी। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। एक मिनट रुक 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 रुक। मैंने ना वहाँ पे खाना ढक के रख दिया है, गरम कर दूं? मतलब रात बहुत हो गई है, खा के तो नहीं आई है ना? नहीं। हाँ तो खा ले, कोई नहीं। मतलब खाना गरम तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी गैस बची है कल सवेरे चाय नाश्ते के लिए। कोई नहीं, मैं खाना गरम कर देती हूँ। भाभी, हाँ आप जाइए, सो जाइए, आराम कीजिए। पक्का? एक मिनट। हाँ भाई साहब कहाँ हैं? वो तो सो गए। दरअसल आज सारा दिन बहुत भाग दौड़ थी ना, 2-3 डील फाइनल करनी थी। चलती हूँ। पता नहीं राधे का किराएदार कल तक वेट करेगा या नहीं। The number you are trying to call is currently switched off. सॉरी राधे, आज पार्टी से नहीं मिल पाए। कल सुबह पार्टी को लेके आ जाना। समझ में नहीं आ रहा कौन सा खर्चा कम करूं। कल किराएदार मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना जिनके पैसे चुकाने हैं कल सवेरे वो सर पर बैठ जाएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कासिम मियां, चाय लाना अदरक वाली। ला रही हूं राजे भाई। उत्तरी, ये तो मेरी दुकान को ताला मार के निकल गया। अरे कासिम मियां, जल्दी आओ, भाग के। ला रही हूं राजे भाई। सलाम राजे भाई, सब खैरियत तो है? अरे क्या खैरियत, अपने हीरो को देखा क्या? अरे राजे भाई गया होगा कहीं गुसल करने। क्या बात कर रहे हो? बाइक गायब है, चाबियां हीरो की जेब में। तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या करूं, चल ढूंढ के आते हैं। ईशान बेटा, एक ब्रेड बटर अपनी माँ को भी खिला देना। नहीं, बुआ ने मना किया। दुर फिटा मुंह है तेरे, देख लेना कल मैं भी हलवा बनाऊंगी, तेरे को नहीं दूंगी। हाँ अरे मंदिरा, इंदिरा को गरम बटर। हाँ दीदी लो ना, आप पहले खाओ। ईशान कितनी बार कहा है सादा दूध नहीं पीने के लिए? दीदी दीदी सुनो ना, वो पराठा गरम गरम है, आप पराठा खाओ, आज दूध मैं बनाती हूँ, ठीक है? काम क्या है?
काम नहीं, वो बस पॉकेट मनी चाहिए था। शाम को, अभी बाकी के जरूरी खर्चे संभालू, उसके बाद। भाई मेरा काम भी तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहा ना शाम को। अरे लेकिन मेरा मेट्रो का कार्ड रिफिल कराना है, वो भी तो जरूरी है। सुन तो लो। अरे मिसेज जी। अरे कुछ खिला दे यार, नाश्ता वाश्ता करा दे। अभी लाई। छत पर क्यों नहीं जाकर नाश्ता कर लेते वो? मेरे सामने आने में शर्म आती है क्या उन्हें? एक मिनट। ये पैसे भाई साहब को दे दीजिए गैस सिलेंडर लाने के लिए। इतना तो कर सकते हैं ना? अरे मिसेज पानी भी लिया जरा। हे रब्बा, इंदिरा जल्दी से आजा, लगता है पानी का कनेक्शन कट गया। हाय रब्बा, मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं। ओए तेरी। मैंने चेक बना लिया है, जाते वक्त जमा करके जाऊंगी। मंदिरा बैग लाना। ईशान जल्दी नाश्ता करो। हाँ राधे। अच्छा मेरा मैसेज मिला ना तुझे? अच्छा सुन, कल तू जो पार्टी लेकर आया था उसे फाइनल कर दे और आज ही शिफ्ट कर दे। बाकी बातें मैं दुकान पर आकर करती हूँ, ठीक है? अरे दीदी पार्टी तो कब से फंसा के रखी थी, अभी फिलहाल जाने का उड़न छू हो गई है। मैं खुद ही इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए तो फोन किया आपको। सोचा कहीं आपके यहाँ तो नहीं आया धमका है? यहाँ नहीं, यहाँ तो नहीं है वो। कहीं वो पार्टी भाग तो नहीं गई ना? क्या वहाँ भी नहीं है जनाब। राधे इंदिरा, इंदिरा तू कल वाले किराएदार को रख रही है क्या? अरे जवान लड़का है वो, घर में दो दो जवान लड़कियां हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करूंगी मैं? हाँ माँ माँ प्लीज देखो, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे जितना सेटल होना था मैं हो चुकी हूँ। ना तो मुझे किसी के साथ घर बसाना है और ना ही उजड़वाना है। और हाँ मंदिरा का सवाल, तो उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल हमें पैसे की सख्त जरूरत है, समझी? पैसे की सख्त जरूरत है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो हमारे घर में हमसे भी ना पूछे किसी को भी किराएदार रख लेगी, समझी? मिला उससे मैं, एक नंबर का मक्कार और लोफर किस्म का लौंडा है वो। अच्छा तो कल उस किराएदार को तोड़ने में क्यों लगे हुए थे? पानी आ रहा ना, मिसेस पानी देना। पार्टी तोड़ रहा था मैं तोड़ूंगा पार्टी। देख माँ क्या कह रही है, मैं तोड़ूंगा पार्टी। अरे चेकिंग कर रहा था मैं, चेकिंग करनी पड़ती है घर में, किसी को रखने से पहले उसकी नीयत देखनी पड़ती है। तेरे को क्या पता? बिल्कुल सही है भाई साहब, वो खोटा, उसकी नीयत खोटी। तो आप ही क्यों नहीं एक अच्छी नीयत वाले किराएदार को लेकर आते हैं? ले आऊंगा, इसमें क्या है? एक क्या 50 किराएदारों की लाइन लगा सकता हूँ मैं। 25 फोन आते हैं मेरे लिए, बता इसको। अच्छा कब लाएंगे? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं या नाइट ड्यूटी में बिजी हैं? पोस्टमैन। अरे मंदिरा देख तो। क्या है? ये जल विभाग की रजिस्ट्री है। क्या है मंदिरा? अरे जल विभाग से नोटिस आया है, अगर आज बिल नहीं जमा किया तो कनेक्शन कट जाएगा। ये बिल भरना है, यानी मेरी आधी तनख्वाह। बाकी के बिल्स क्या आप चुकाएंगे? मुझे आज, अभी और इसी वक्त एक किराएदार ढूंढकर ला सकते हैं आप? ऐसे ऑर्डर देने से नहीं आते किराएदार, समझी? नहीं ला सकते ना? तो ठीक है, मेरे काम में भी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा चेक, और आज के आज ही ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए। इतना छोटा सा काम तो कर ही सकता ना तुम्हारा बेटा, नहीं तो पानी बंद हो जाएगा आज। अब ये काम रह गया मेरा
बिल देता फिरूंगा मैं। क्या कहेंगे गली के लौंडे, मुन्ना भाई लाइन में लग के बिल दे रहा है, बताओ। कान खोल के सुन लो सब। वो किराएदार आए तो बरसाती साफ मिलनी चाहिए। ईशान, चलो लेट हो रहे हैं। अरे राधे भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दुकान में एक टूटी हुई मेज और खास्ता कुर्सी के अलावा कुछ नहीं है। और रही उस ताले की बात, आप कहो तो मैं उसे तुड़वा देता हूँ अभी। नहीं कासिम मियां, भाई साहब की चिंता हो रही है मुझे कि न जाने कहाँ गायब हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और ऊपर से मैं भी उल्लू का पट्टा हूँ। उनकी तबीयत पर ऐसा फिदा हुआ कि ये भी पूछना भूल गया कि जनाब रहते कहाँ हैं, घर परिवार क्या है, वगैरह वगैरह। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। आ गया। हेलो, क्या ऋषि भाई, हम यहाँ खुशखबर लेकर के आए हैं और आपने तो जान ही निकाल दी। जान वो ले जिसने हक अदा किया हो जिंदगी का। हम तो जिंदगी से अपना हक लेने में जुटे हैं। अरे यार, बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, सो निपटाने चले आए। लेकिन जनाब आप हैं कहाँ? कनॉट प्लेस के 5 स्टार होटल में। अम्मा आपकी यही अदाएं तो जान ले लेती हैं। पहुंच कब रहे हैं जनाब आप? बस यही आधे 1 घंटे में। और आपकी दुकान की चाबी मेरी जेब में सुरक्षित रखी है। और आपकी बरसाती की चाबी बस आती ही होगी। क्या बात है राधे, आखिरकार हिटलर से मुलाकात होने वाली है। मैं बस आ रहा हूँ। जी जी, ओके। आ रहे हैं भाई साहब। गुस्ल करने के लिए 5 स्टार होटल पहुंच गए थे। वो भी आपकी आ गई है। कौन? हिटलर। क्या बात कर? अच्छा, मैं चलता हूँ दुकान पे। दीदी जय माता दी, सब बात हो गई है, बंदा बस पहुंचता ही होगा। किराए की बात होगी है ना? जी, 3 महीने का किराया एडवांस दे रहा है, बट डिपॉजिट के लिए बोल रहा था बंदा कि अगले महीने दे दूंगा। उसे कहना पैसे मेरे हाथ में ही देना। ये बात तो पक्की रही, लेकिन मैं क्या कह रहा था, ऋषि मुझे बास्ता लेट बस हो आते रहा होंगे। है, राधे। अरे, हाँ, वो बात भी आपकी सही है। ईशान बेटा को स्कूल भी तो छोड़ना है। कैसे हो बेटा? पापा घर पे ही है। चलो ईशान। तेरी तो, ये तो बाप से भी बढ़कर है। बिल मिल गया आपका? और आपकी इस महीने की लिस्ट भी मिल गई, लेकिन भौवे नीचे करो। शाम को जब मैं वापस आऊंगी तो सारा बिल चुका दूंगी। उसके बाद ही सारा सामान घर पे भिजवाना। यही बोलने आई थी। चलो ईशान। अजीब हिटलर है। पता है ईशान, मालूम है, बचपन में आप और चाचू ना रोज कुल्फी खा ले आते थे। चलो ना बुआ, आज मैं आपको खिलाता हूँ, चलो ना। अच्छा? हाँ, वो गुल्लक में मैंने पैसे जमा किए हैं ना, वो मैंने निकाल लिए। वरना पापा निकाल देते। चलो, आज मेरी तरफ से आपको ट्रीट। चलो चलो। नहीं, मैं तुझे शाम को कुल्फी खिलाऊंगी। एक काम कर, तू अपने सारे पैसे मुझे दे दे, मैं बैंक के अकाउंट में जमा करा देती हूँ। ओके। चल चल। ओ इंदिरा, यस सर। ऑफिस में एक नया लड़का अपॉइंट किया है, तुम्हारे अंडर काम करके कुछ सीख जाएगा। नाम है इसका मनोज चड्ढा। काम समझा दो इसको, ठीक है? भेज रहा हूं मैं। हाँ तो पुत्र पप्पू, जाके इंदिरा को मिल ले। और हाँ, एक गल ध्यान से सुन ले कि एक इंदिरा ही है इस ऑफिस में जिसने पूरा काम संभाला हुआ है। उससे कोई पंगा शंगा मत ले लें। जी जा। पैरी पोना मामा जी। जीवंदा रहा जवानी मन। ओ गाल सुनो। क्यों हुआ मामा जी? यार मैं यहाँ बॉस हूँ जी। सर का कर सर। अंडरस्टैंड जी। थैंक यू है सर जी। बढ़िया। जी मे आई कम इन मैडम? आ तो चुके हैं। मैडम, माई सेल्फ मनोज चड्ढा। अच्छा, तो आप हैं मनोज चड्ढा? यस। पहले कभी ट्रैवल एजेंसी में काम नहीं किया है? नो मैडम, लेकिन मुझे है ना ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने मोनालिसा ट्रेवल्स के बारे में है ना बड़ी बड़ी बातें सुनी है, लेकिन यहाँ के तो सिर्फ आप ही के बारे में सुन रहा हूँ। यहाँ लोग मुझे शेरनी के नाम से बुलाते हैं, सुना तो होगा ही आपने। नो सॉरी।
इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें हमारी इंडस्ट्री की बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी है। थैंक यू मैडम, आप है ना चिंता मत करो। मैडम इफ यू डोंट माइंड, वो बात ये है ना कि यहाँ आने से पहले है ना मैं एक अंग्रेजी कंपनी में काम करता था। थैंक यू। वहाँ है ना मैंने एक ही बात सीखी, अगर काम करने के लिए इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर हो ना तो काम है ना बड़ी तेजी से समझ में आता है। वो मैं सोच रहा था वो बगल में जो कॉफी शॉप है ना, अगर आप अपने कीमती वक्त में से, मेरे कहने का मतलब है ऑफिस के बाद या फिर लंच के बाद थोड़ा सा वक्त मुझे दे दे तो हम दोनों वहां बैठ के बातें। चलिए। व्हाट? कॉफी पीने? प्लीज मैडम। पहले आप। थैंक यू मैडम, आइए। दीदी कॉफी? वही पीने जा रही हूँ। मेरे साथ? विद मी? प्लीज मैडम, कब? 1 मिनट। यस। मैं आपको यहाँ की कॉफी पिलाती हूँ। नहीं, वो इनसे मिलिए सर। सर क्या सोच के आपने इसे यहाँ रखा है? एक्सपीरियंस क्या देखा है आपने? या फिर आपका कोई रिश्तेदार लगता है? ओ नहीं नहीं, ये तो मनोज। चड्डा। बोलिए सर, आपके सामने 2 लगाऊं या फिर ऑफिस के बाहर ले जाकर? 1 2 3। और लो जी आ गया आपका होने वाला आशियाना। चांदनी चौक में मजा लो। सही बात है। हमारे ऋषि भाई, हिटलर दीदी केवल 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं एक बार किसी के दिल में घर कर लूं ना तो फिर बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये भी सही फरमा रही है आप। माता जी, जय माता की। जय माता दी। वो हिटलर दीदी ने बताया होगा ना कि हाँ हाँ हाँ, यहीं खड़े रहो। सुने ना, बरसाती साफ करवा दे, वो आ गया है। हमारा सर पे खड़ा है। ऋषि भाई, दुकान में थोड़ा काम पड़ा है, 1-2 लोग आकर के बैठे हैं। आप ऐसा करो, शाम को ध्यान से हिटलर दीदी के हाथ में पैसे दे देना। हाँ हाँ, पैसे उनके हाथ में ही दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी हिटलर दीदी तो ईद का चांद बन चुकी है, दर्शन भी दुर्लभ है उनके तो। शाम तक हो ही जाएंगे, वक्त की बड़ी पाबंद है हमारी हिटलर दीदी। चलते हैं। अरे राधे सुन, राधे। ऋषि भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में चाय भिजवा देता हूँ, संभाल लियो। अरे कासिम, तुम तो एक से बढ़कर एक है। मम्मी जी, अगर बरसाती मैं साफ करूंगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? आप? चाय? नहीं नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। अरे कल से मेरा है ना दम खुल रहा है। मंदिरा से ही कह दे, वो बरसाती की सफाई कर देगी। क्या बात है भाभी, आपने मेरा पटियाला सूट आयरन किया? अरे सूट बाद में पहन लियो, पहले बरसाती की सफाई कर दे। हरा किराएदार सर पर ही खड़ा है। सोच लो, या तो सफाई करा लो या पढ़ाई करा लो। वैसे भी जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तो दीदी मेरे मार्क्स लेके बैठेंगे और मार्क्स के हिसाब से मेरे को महीने का खर्चा काट के देंगे। तब तो आप मेरी साइड लेने वाले हैं नहीं। और भाभी, वैसे भी मैंने आपको कहा था ना, मुझे स्वीटी के घर नोट्स लेने जाना है। और ये नया किराएदार है कौन? जी मैं। Hi, myself Mandira. First year DU. And you? किराएदार ऋषि कुमार। You can call me RK. Hi. मंदिरा, हाथ छोड़। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़। यहाँ यहाँ
तेरे पिता भले मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुझे। हाँ, अरे टांगे तोड़ कर रख दूंगी अगर नैन मटका किया है ना इसके या किसी और के साथ। खाल मेरे खाल में। हाँ भाभी, मैं अपना सूट खुद आयरन कर लूंगी, आप बरसाती साफ करा लो। हाँ, तो फिर खाना भी बना ले, कपड़े भी धो ले और सारे घर की डस्टिंग भी कर ले। ओहो, चिल्लाना बंद करो सवेरे सवेरे। समझ में नहीं आता क्या करूं इस घर का। आंटी जी, क्या है? आपको अगर बुरा ना लगे तो अपने कमरे की सफाई में नहीं, वो आपकी बरसाती की सफाई में खुद कर लूं क्या? So sweet। मंदिरा, जा अंदर। सुनैना, इसे ऊपर का रास्ता दिखा दे। हाँ मम्मी जी, और झाड़ू भी दे दूंगी। हाँ। ये झाड़ू, वो है सीढ़ी, ऊपर है बरसाती। चले जाओ, मेरे पास बड़े सारे काम है, और भी काम करने होते हैं इस घर में। सुना था उनके घर में सब कुछ मिलेगा। स्वागत तो मिल गया, अब उनका इंतजार बाकी है। अब हो गया ये रहने लायक घर। आ गया तू? तुम अब हो गया ये रहने लायक घर। आ गया तू? आ गया तू? अम्मा तुम? आ गया मैं। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? ऐस उम्र च हर पल इंतजार ही करना हुंदा है। मैं आ गया हूं ना, अब हर पल को और भी मजेदार बनाऊंगा मैं। ओए, ओ तो दिख ही रहा है, तू नया किराएदार है ना? तो फिर तुम्हारा पहला प्यार। हाय ओए रब्बा, मोया किधर दी गल्ला करदा? कैसे शर्मा रही हो? हाँ, भूल गई पिछले जन्म में चांद पर बैठकर जो हम दोनों ने साथ में पतंग उड़ाई थी। अच्छा, ओए मोए, ते ऐस जन्म बीच भी छत ते मैं दोबारा पतंग उड़ाऊंगी है? पिछले जन्म में जो लोरी नहीं सुनी थी ना, वो सुनूंगा। सुनाओगी ना? पुत्र, तू इंदिरा दा ख्याल रखी, अपना भी ख्याल रखी। जी अम्मा। चिंता
चल, चप्पल मार दूंगा उठा के, निकल। निकलेगा या नहीं? आखिरी बार बोल रहा हूँ। आंखें दिखा रहा है? ये चप्पल कहाँ चली गई? लगता है आज फिर किसी का डम्बल बेल होने वाला है।